एक्सीलेंटेड का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो लोग भी इस बार फाइट देखने के लिए आए होते हैं। तभी एक्सीलेंटेड बाई में कहते हैं कि तो चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद हमें उस गेट की ओर दिखाया जाता है जहाँ से कि ज़ूफेन आने वाला है। तभी अनाउंसर भी अनाउंस करते हुए कहता है कि अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कैमिंग सेक्ट एंट्री लेने वाले हैं। तभी गेट खुलता है और हमें हमारे हीरो ज़ूफेन को दिखाया जाता है। फिर साथ ही अगले सीन में वो सभी लोग एक एक करके अंदर आने लगते हैं, जहाँ पे कि भाई ज़ूफेन की टीम के तो क्या ही दौड़ा होता है। तो अब इसी तरीके से वो सभी लोग अरीना की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर तभी ज़ूफेन की नजर ऊपर खड़े दोनों एक्सीलेंटेड के ऊपर पड़ती है कि वो दोनों एक्सीलेंटेड भी ज़ूफेन को आते हुए देख रहे होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन पीछे मुड़ते हुए उनकी एक छत के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उनमें से एक पवेलियन की बालकनी में खड़ा होकर के ज़ूफेन स्माइल करते हुए अपनी गोल्डन एनर्जी का यूज करते हुए सभी लोगों के लिए एक मैसेज लिखने लगता है, जिसमें कि ज़ूफेन लिखता है कि सभी विटनेसेस, सभी गवाह, तुम सभी लोग इस विटनेस स्पीक का साक्षी बनो। 3-3 करके बूढ़े लोगों को इकट्ठा करना अब अंतहीन होगी और सारी रात हम लोग मौज मस्ती करेंगे। अगर कोई ऐसा हो यहाँ पर जो मेरे लेवल तक पहुँच पाए। तो अब ज़ूफेन के इस मैसेज को पढ़ करके सुपीरियर 3 सेक्टों को राइटर सेक्ट वाला बंदा भी चढ़ते हुए कहता है, तुम डीमन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की नॉनसेंस बातें करने की? मेरा यूनिवर्सल राइटर सेक्ट तुम्हें वहीं पर ट्रेस कर देगा जहाँ पर कि तुम खड़े हो, इस तरीके से कि तुम्हारी हर एक मसल, तुम्हारी हर एक कोशिकाओं को चकनाचूर कर दिया जाएगा। तभी इधर वुकिंग यू भी हंसते हुए कहता है कि वो लड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने ये ताना मारने वाले शब्द लिखे हैं क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई उससे फाइट लड़े। येलिंग कहता है कि मैं ही इस जंगल का एकमात्र राजा हूँ और बाकी के सभी 9 सेक्टों के डिसाइपल्स तो बिल्कुल ही लूजर हैं और वो भी यहाँ तक कि उनकी मेरे सामने चलने की भी औकात नहीं है। तो यहाँ पर मैं तैयार हूँ और शराब भी तैयार है, इसलिए अगर तुम में दम है तो अपनी चिड़चिड़ी चींटियों को मेरी ओर फेंको, मैं उन सब का सामना अकेला ही करूँगा। इसके बाद फिर वो अपने सीनियर ब्रदर वुकिंग यू से कहता है, सीनियर ब्रदर क्या यही उसका इरादा है? तो वुकिंग यू कहता है कि मेरे स्तर पर कौन आ सकता है? सीनियर ब्रदर तुम तब तक स्टेज पर नहीं जाओगे जब तक कोई उसे चुनौती न दे दे और अब क्योंकि सभी सेक्टों के एक्सपर्ट उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो यानू कहता है कि आखिर उनमें से कौन ही सफल होगा? उसे मंच पर ला पाना तो आसान होगा, लेकिन उसके साथ फाइट लड़ पाना उसका पता नहीं। वुकिंग यू, यहाँ तक कि तुम्हें भी उसके साथ फाइट लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अगर यानू की बात सुनने के बाद तो वुकिंग यू भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगता है, जिसके बाद वो हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग के पास में अब कोई है जिसके के साथ में हम लोग फाइट लड़ सकते हैं। इतना कहते हुए वुकिंग यू खुश होते हुए येलिंग को शाबाशी देते हुए उसकी पीठ पर हाथ मारता है, जबकि तभी ज़ूफेन की नजर भी उन लोगों के ऊपर पड़ती है और येलिंग को देख करके ज़ूफेन की वही सेंसेशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। देखने के बाद तो फिर ज़ूफेन भी समझ जाता है कि यही वो बंदा है। फिर ज़ूफेन उसे घूरते हुए अपने किलिंग इंटर को रिलीज करते हुए कहता है कि तो ये वो है, जबकि इधर येलिंग भी ज़ूफेन की ओर ही स्माइल करते हुए देख रहा होता है। और फिर जैसे उसे पता चलता है कि ज़ूफेन भी उसी की ओर देख रहा है तो वो भी उसे अपनी प्रेजेंस को दिखाते हुए हंस रहा होता है, जबकि तभी उसे देख ज़ूफेन भी अपनी एक इविल सी स्माइल पास करता है। उन दोनों को देख करके तो यानू अपने मन में कहता है कि डैम इट, साला यहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ गए। और फिर तभी अगला सीन में फिर से दोनों एक्सीलेंटेड की ओर दिखाया जाता है। तभी एक्सीलेंट हेरन भी ज़ूफेन के मैसेज को पढ़ कहते हैं, भाई मी अब क्या ये चीज हमारे डबल टेरन मैनर के लिए अच्छी रहेगी? तो एक्सीलेंट भाई मी कहते हैं कि वो अब ऑलरेडी वो चीज लिख चुका है और तभी उनके हाथ में एक पर्चा दिखाया जाता है जिसके के ऊपर ज़ूफेन का ही नाम लिखा होता है। इसके बाद एक्सीलेंट भाई मी कहते हैं कि चलो फिर ड्राइंग शुरू की जाए। अगला सीन में वेनेबलियन और रेफली एडलर का दिखाया जाता है। यहाँ पे रेफली वेनेबलियन से कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट तुम्हारे पास सिर्फ 9 ही फाइटर्स हैं। तो ये सुनकर तो वेनेबलियन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहते हैं कि आखिर उनके साथ फाइट लड़ने का क्या ही मतलब है? वेनेबलियन की ये बात सुनकर तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की येलो बाल वाली लड़की कहती है कि जरा देखो ये कितने ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं और आखिर आप किसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि इधर रेफरी वेनेबलियन को बताते हैं कि आपके एक बंदे की फाइट ना होना इसका मतलब ये होगा कि आपकी एक फाइट को रद्द कर दिया जाएगा और इवैल्यूएशन में आपके 2 पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे। और अगर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इंसिडेंट को साइड में रख देते हैं तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की फाइट्स ऑटोमेटिकली विनिंग मानी जाएंगी और उनका स्कोर आपके बराबर यानी कि 20 पॉइंट्स हो जाएगा। वेनेबलियन कहते हैं कि ये ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इन लोगों को वो मामूली से अंक लेने दीजिए क्योंकि हम लोग उनसे ब्याज सहित उनसे उनके पॉइंट्स को वापस ले लेंगे। हम बाकी के बचे 18 पॉइंट्स उनसे ले लेंगे और हमारे लिए बस इतना ही बहुत है और लॉन्ग रन में 18 वर्सेस 2 ये हार्डली ही कोई डिफरेंस पैदा करेगा। तो वेनेबलियन की ये बात सुनकर के मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एडलर भी थोड़े दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनसे नहीं जीत सकते। वापस से रेफरी एडलर को दिखाया जाता है क्योंकि आगे वेनेबलियन से कहते हैं ठीक है फिर अब क्योंकि आप इतने ज्यादा ग्रेट हैं तो फिर अब क्यों ना पहले ही फाइट लड़ने के लिए अपने अपोनेंट्स को ड्रॉ करें। तभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एडलर को दिखाया जाता है क्योंकि अपने डिसाइपल्स को हिम्मत देते हुए
हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, हमारे पास अभी भी एक चांस है। किंग चैन, मैं जज के सामने 4-4 की फाइट का प्रस्ताव रखूंगा ताकि तब तुम उस फॉर्मेशन का उपयोग कर सको जिससे कि तुम सबसे अधिक फेमिलियर हो, और तुम लोगों को सबसे ज्यादा ल्यूजी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जबकि बाकी ये 3 तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते। तो अब अपने एल्डर की ये बात सुनकर उनकी सारी प्लानिंग को सुनने के बाद वो सभी लड़कियां अभी फाइट लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती हैं, जबकि तभी इधर हमें अगले सीन में वेनेवलियन, टाइयिंग, गेंगर और यूएर को दिखाया जाता है। तब इधर वेनेवलियन उन तीनों से कहते हैं कि टाइयिंग, क्विगेंग और यूएर, तुम लोग उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के अगेंस्ट हो गए, इसलिए सफलता की संभावना पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। और फिर वहाँ जेड स्वॉर्ड फेरी सुई जू हुआ है और मिस्टिकल हेवन सेट की वो 4 स्वॉर्ड्स तो रेड स्टेज की 9th लेयर पर है। कोई गेंगर, क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो? तो तब गेंगर भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तैयार हैं। तो वेनेवलियन कहते हैं कि और तुम्हें लगता है कि वो लोग तैयार नहीं होंगे? और सुई रूहा, उस लड़की के पास में एक डीपर स्वॉर्ड है जो कि एक 7th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है, और एंड पे बात ताकत पर ही आकर के रुकेगी। तो उधर वेनेवलियन ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से ज़ूफ़ेन आ रहा होता है और उनसे कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इथेरियल स्टेज के 6 एक्सपर्ट्स हैं, तो इसीलिए हमें बस 6 जीतों की ही तो जरूरत है। बाकी अगर गलती से हमें 3 हार मिल भी जाती है तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ज़ूफ़ेन की ये बात सुनकर गेंगर और यूएरी भी होश होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, आपने मास्टर बिल्कुल सही कहा। तो तब ज़ूफ़ेन की इस बात पर वेनेवलियन उससे कहते हैं कि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी वहाँ पहुँचे तो हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी होंगी, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है? तो ये सारी बातें वेनेवलियन ज़ूफ़ेन को ताना मारते हुए कह रहे होते हैं, क्योंकि एक तो ज़ूफ़ेन अपनी फाइट को लड़ नहीं रहा होता है और दूसरा न ही उसने उनको उस बात का कोई रीजन बताया होता है। तो वेनेवलियन की ये बात सुनने के बाद ज़ूफ़ेन अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, और उन लोगों से वो धमकी मिलने के बाद तो मैं चाह करके भी अब फाइट नहीं लड़ सकता, और न ही मैं इस बारे में किसी को भी सब कुछ बता सकता हूँ, वरना डबल ड्रैगन के वो कमीने एक्सीलेंट है, हमें और हमारे पूरे सेट को एक ही बार में गायब कर डालेंगे। तो गाइस, अब ज़ूफ़ेन के इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे